खबर में आज हम जानेंगे कि क्या हरीश राणा के लीवर, किडनी और आंखों को डोनेट किया जाएगा। सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में हम जानेंगे कि 43 लाख लोगों के लिए सरकार की ओर से क्या खुशखबरी आई है। इसी के साथ सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट में हम जानेंगे कि एचपीवी वैक्सीनेशन क्या है और इसे लगाना क्यों जरूरी है। गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा कुछ ही दिनों में दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। साल 2013 में हुए एक एक्सीडेंट के बाद वो वेजिटेटिव स्टेट में थे। आम भाषा में कहा जाए तो वो परमानेंट अनकॉन्शियस स्टेट में हैं। इस समय हरीश एम्स में विदाई का इंतजार कर रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के माता पिता के अपील के बाद उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी, यानी कि अब उन्हें मिल रहे हर तरह के मेडिकल सपोर्ट जैसे कि पेट में लगी न्यूट्रिशन ट्यूब और पानी बंद कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि आखिर हरीश के ऑर्गन्स का क्या किया जाएगा। आपको बता दें कि कोर्ट से अपील करने के दौरान हरीश के माता पिता ने लीवर और आंख किसी और दूसरे शख्स को डोनेट किए जाने की इच्छा जाहिर की थी। परिजनों की सहमति के बाद ही डॉक्टर्स ऐसा करने वाले हैं, लेकिन ऑर्गन डोनेशन में दिक्कत का सामना काफी करना पड़ रहा है। ऑर्गन डोनेशन के लिए हरीश के माता पिता ने 2 साल पहले ही ददीची देहदान समिति से कांटेक्ट किया था, लेकिन डोनेशन इसलिए संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि हरीश पूरी तरह से ब्रेन डेड नहीं है। बीते मंगलवार से एम्स के डॉक्टरों ने हरीश के किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, पैंक्रियाज, आंतें, कॉर्निया और हार्ट वॉल्व की जांच शुरू कर दी है। इंतजार किया जा रहा है तो सिर्फ रिपोर्ट्स का। जानकारी के अनुसार 1 से 2 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उधर हरीश के पिता अशोक राणा का कहना है कि अगर इस डोनेशन से किसी दूसरे व्यक्ति को नई जिंदगी मिल सकती है और अगर ये ऑर्गन डोनेशन संभव है तो हम इसे करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसमें कई मुश्किलों का सामना डॉक्टर्स को करना पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना अपडेट के बारे में। लोगों तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार ने एक आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। ये योजना अब जन आधार बेस बन चुकी है। अब तक सरकार की इस पहल के तहत करोड़ों लोगों को सुविधाएं दी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल हेल्थ सिस्टम ने हेल्थ फैसिलिटीज को और भी आसान बना दिया है। खुशखबरी की बात है कि इस योजना के तहत 28 फरवरी 2026 तक सरकार द्वारा 43.53 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स बनाए जा चुके हैं। इसमें से 1.14 करोड़ वय वंदना कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं। आयुष्मान योजना के तहत हर एलिजिबल परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। ये योजना देश के करीब 12 करोड़ परिवारों को कवर करती है। इतना ही नहीं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और असिस्टेंट्स के लगभग 37 लाख परिवारों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति के परे इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक योजना के तहत 36,229 अस्पताल जुड़ चुके हैं। इसमें 19,483 सरकारी, 16,746 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। इस योजना के तहत इलाज और भी आसान और कैशलेस हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस नई हेल्थ बेनिफिट पैकेज के तहत अब मरीजों को 27 मेडिकल स्पेशलिटी में 1961 तरह के इलाज पूरी तरह कैशलेस सुविधा के साथ उपलब्ध है। अब तक 11.69 करोड़ से ज्यादा अस्पताल में भर्ती को मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर 1.73 लाख करोड़ रुपए का इलाज करवाया जा चुका है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। जानेंगे कि एचपीवी वैक्सीनेशन के अपडेट और इसे लगवाना क्यों जरूरी है। सरकार ने सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए अहम पहल की है। इस पहल के तहत एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत 28 फरवरी 2026 से शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इस अभियान के तहत 14 साल की 1.2 करोड़ लड़कियों को कवर करना, जो देश के सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित देश में फैली हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस लक्ष्य को पूरा करने के तहत सरकार ने महज 2 हफ्तों के टाइम गैप में 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी 14 साल की 3 लाख लड़कियों को इस वैक्सीनेशन का डोज दिया जा चुका है। ये आंकड़ा इस ओर इशारा करता है कि अब समाज में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर के समझ बढ़ रही है। इस कारण से सभी जगहों पर इसे अपनाया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल पैदा हो रहे हैं, जैसे जो इसे लगवाना चाह रहे हैं वो कहां से लगवा सकते हैं, यानी ये वैक्सीनेशन को पाने का प्रोसेस क्या है।
तो बता दें कि फिलहाल सरकार की ओर से सिंगल डोज गार्डसिल 4 वैक्सीनेशन पूरी तरह फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है। इसे देश भर के सभी सरकारी केंद्र जैसे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सब डिस्ट्रिक्ट और जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं इस वैक्सीनेशन की खास बात यह है कि यह सुविधा ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक भी पहुंचाई जा रही है, ताकि कोई भी बच्ची इससे वंचित ना रहे। जब कोई नई दवा या फिर कोई नई वैक्सीनेशन की जानकारी हमें मिलती है तो हमारे मन में सवाल आता है कि क्या ये सेफ है या इस पर बिलीव किया जा सकता है। तो बता दें कि HPV वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है। हर केंद्र पर एक मेडिकल ऑफिसर मौजूद है, यानी मेडिकल ऑफिसर्स के सुपरविजन में ही इस वैक्सीनेशन का डोज दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सभी वैक्सीनेशन केंद्र को 24/7 एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सेंटर से जोड़ा गया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी को तुरंत संभाला जा सके। क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाने से पहले ये सवाल आता है कि आखिर इसे लगवाना क्यों जरूरी है। सरकार के इस अभियान को शुरू करने का क्या मकसद है? हालांकि इसका डोज लेने से पहले पेरेंट्स की इजाजत लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो ही आप इसे लगवा पाएंगे। सरकार इस अभियान को 3 महीनों तक चलाने वाली है। हालांकि इसके बाद भी यह वैक्सीन रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत उपलब्ध रहेगी। अब बात करें कि आखिर ये जरूरी क्यों है। इसे सर्वाइकल कैंसर से बचाव माना जा रहा है, यानी ये इस बीमारी से बचाने के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है। इस पर डॉक्टर्स का भी ऐसा मानना है कि अगर आप सही उम्र में इसका वैक्सीनेशन करवा लें तो फ्यूचर में अगर किसी को भी ये गंभीर बीमारी होती है तो उससे बचाने का और इससे होने वाले खतरे कम किए जा सकते हैं। इसी कारण से सरकार इस अभियान को बड़े स्केल पर लेकर जा रही है। सेहत की खबर में आज सिर्फ इतना ही। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।